Morning, sir. आवाज आ रही है? Good morning, sir. मॉर्निंग Good morning. Good morning, sir. मॉर्निंग दोस्तों, मॉर्निंग मॉर्निंग। मिला वापस से होस्ट बनाना और डिस्कनेक्ट हो रहा है बीच में। थैंक यू। चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों। Yes, sir. ठीक, ये देखो, मानो मैं तुमसे एक सिंपल सा चीज पूछता हूँ कि मान लो मेरे पास ये एक प्लेन मिरर है और ये कोई मेरा ऑब्जेक्ट है, और तो मान लो ये कुछ किसी भी वेलोसिटी से, लेट अस सपोज कि ये 5 मीटर पर सेकंड से इसकी तरफ आ रहा है, व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ इमेज? 5 meter per second. 5 meter. 5 meter per second. इधर टुवर्ड्स मिरर और अवे फ्रॉम द मिरर? Towards mirror. Towards mirror, sir. Mirror. टुवर्ड्स मिरर। Yes, sir. ऐसा क्यों? Sir, सर वो इमेज अंदर की तरफ ही आ रही होगी। इन्वर्जन हो जाती है। चलो, if I say there are object, तो Sir, away from the mirror, 5 meter per second. सर 5 मीटर पर सेकंड अवे फ्रॉम द मिरर। ऐसा क्यों? इन्वर्जन? नहीं सर, जितना आगे होता है उतना ही पीछे होता है। तो आगे सर पीछे जाता है। डिस्टेंस भी बराबर होना चाहिए ना, ऑब्जेक्ट और मिरर और इमेज और मिरर। ऑब्जेक्ट है ना, सिंपल सा है।
जितना ऑब्जेक्ट आगे होगा उतना ही इमेज परपेंडिकुलरली पीछे होनी चाहिए क्या? यस सर। अगर ये कुछ डिस्टेंस dx इधर पास में चला गया, अगर इसकी डिस्टेंस कम हो रही है तो यार इमेज की डिस्टेंस भी तो कम ही हो रही होगी। इतना ये पास जाएगा, यानी अब जो रिमेनिंग डिस्टेंस है, अब आई की भी उतनी ही रिमेनिंग डिस्टेंस होनी चाहिए मिरर से। अब ऑब्जेक्ट की जो नई पोजीशन है, ये जो रिमेनिंग डिस्टेंस है, इमेज की जो नई पोजीशन है, ये जो रिमेनिंग डिस्टेंस है वो बराबर होनी चाहिए। कि जिस रेट से ऑब्जेक्ट अपनी डिस्टेंस डिक्रीज करेगा उसी रेट से इमेज को भी अपनी डिस्टेंस डिक्रीज करनी पड़ेगी। यस सर। या फिर ऑब्जेक्ट जिस रेट से दूर जा रहा है, जितनी डिस्टेंस ये है उतनी ही डिस्टेंस ये है। तो मान लो अगर ये 1 सेंटीमीटर अवे चला गया तो इसकी दूरी भी तो 1 सेंटीमीटर बढ़ गई। तो ये भी 1 सेकेंड में 1 सेंटीमीटर चला, ये भी 1 सेंटीमीटर 1 सेकेंड चला, तो इसकी स्पीड भी 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, इसकी स्पीड भी 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। यहाँ तक तो समझ में आ रहा है ना? आसान है। अगर मैं ये बात करता हूँ कि ये मेरा ऑब्जेक्ट है और ये मिरर के अलोंग चल रहा है, सपोज कुछ भी स्पीड से, मीटर पर सेकेंड से, तो व्हाट अबाउट इमेज? सर वो 4 भी ऐसे ही मीटर चल पर रही होगी। सेकंड ऊपर की 4 तरफ। मीटर पर सेकंड ऊपर ही चलेगी। Yes, sir. ऊपर ही जाएगी सर इमेज। अच्छा ये दूरी, यस सर। ये दूरी क्या रहेगी आपकी? कांस्टेंट रहेगी। सेम। कांस्टेंट रहेगी, है ना? यस सर। ऑलराइट, ठीक है। अब मैं दोनों क्लब कर दूं, एक पार्टिकल है जो इधर भी नहीं जा रहा, इधर जा रहा, इधर भी नहीं जा रहा, मिरर की तरफ डायरेक्टली पैरेलल भी नहीं जा रहा, किसी एंगल पे जा रहा है। कंपोनेंट ले लेंगे सर अब। v sin थीटा cos थीटा। सर कंपोनेंट लेके कर लेंगे सर। अच्छा v sin थीटा एंड v cos थीटा। एक कंपोनेंट ये आएगा और एक कंपोनेंट v sin थीटा j कैप इसको मैं बोल दूं v cos थीटा i कैप। और v पैरेलल लिख सकते हो। तो थीटा चलो मैं किससे मेजर करता हूँ, है ना? यस सर। मतलब क्या है, ये जो मेरी वेलोसिटी वो क्या है, मिरर के नॉर्मल के अलोंग है। यस सर। और मतलब नॉर्मल क्या होता है, परपेंडिकुलर हो गया ना? यस सर। हाँ, तो अब ये भी उतने से ही मिरर की तरफ आएगा। और ये तो क्या रहता है आपका, सेम, है ना? यस सेम डायरेक्शन में रहेगा, राइट? अच्छा मैं एक चीज और बात करना चाहता हूँ। मान लो ये रुका हुआ है और मैं मिरर को इधर लेके जा रहा हूँ, से सम वेलोसिटी कुछ भी। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ 2v। सर मिरर इन्फिनिट है। तो मेरे इनफाइनाइट होना हो हमेशा क्या होता है, ट्रीट तो कैसे होता है हमेशा इनफाइनाइट की तरह ही। सर इमेज वहीं रहेगी। इमेज वहीं पे रहेगी। वहीं पे रहेगी। इमेज वहीं पे रहेगी। यस सर। सर ये तो फ्रेम पे डिपेंड करता है। सर फ्रेम पे डिपेंड करता है सर। कोई और अगर देख रहा है तो उसको इमेज नीचे की तरफ जाते हुए लगेगी। ग्राउंड अब ये ऐसे तो यार, ये बाकी जो आपने वेलोसिटी निकाली वो भी तो फ्रेम डिपेंडेंट हो गई यार। सर मिरर ना भी हो सर तभी इमेज तो बनेगी इनफाइनाइट कंसीडर करके। सर पॉइंट वही रहेगा। तो मिरर यहाँ पर हो या थोड़ा और ऊपर चला जाए, थोड़ा और ऊपर चला जाए, कैसे भी चला जाए, ये कहाँ रहेगा? सर वो तो अपनी परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे इमेज बनाएगा। अपनी पोजीशन पे। हाँ देखो इस वाले केस में क्या है, इस वाले केस में ऑब्जेक्ट क्या रहा, मान लो मैं ग्राउंड मान लूँ, यहाँ पर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो इमेज भी क्या है साथ साथ में ऊपर जा रही है ना? रहेगी यस इसके। सर। लेकिन यहाँ पर मैं मिरर को यहाँ रख दूं, यहाँ से थोड़ा शिफ्ट करके थोड़ा यहाँ ले जाऊं,
या और शिफ्ट करके थोड़ा और आगे ले जाऊं? या शिफ्ट करके और आगे ले जाऊं? समझ रहे हो ना पॉइंट? ऑब्जेक्ट हमेशा क्या रहेगा, एकदम यहाँ पर, और इमेज हमेशा यही रहेगी। यस सर। तो अगर मैं ग्राउंड की रिस्पेक्ट में देखूं तो भैया ना ऑब्जेक्ट मूव किया ना ही इमेज इमेज मूव मूव की। यानी जब भी पैरेलल कंपोनेंट की बात आएगी तो आपको सब क्या, आपका किसका फर्क पड़ता है कि ऑब्जेक्ट मिरर के पैरेलल कितना चल रहा है, मिरर कितना चल रहा है पैरेलल, उससे फर्क नहीं पड़ रहा है, राइट? है कि नहीं? यस सर। Yes, sir. तो एक काम करते हैं, मान लो ये ऑब्जेक्ट है, इसमें देखना मैं ऑब्जेक्ट है, मान लो मैं बोलता हूँ यार कि इसको मैं लेके गया इधर से 3 मीटर पर सेकंड से, ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, तो व्हाट इज द 6 मीटर 6 पर मीटर पर सेकंड 6 मीटर पर 6 meter per second. डबल वेलोसिटी से आगे आएगा सर वो। 6 meter per second. सर लेफ्ट में या राइट? लेफ्ट में सर। सर लेफ्ट में सर। लेफ्ट में आएगा सर, Towards me. पास आ रहे हैं। अच्छा, कैसे निकाला? सर ऑब्जेक्ट के पास 2x डिस्टेंस वो हो रहा है, कम हो रहा है, तो सर इमेज के पास भी वो होना पड़ेगा। तो जितना सर, वहां वो पे 2 ऑब्जेक्ट times का कम distance हो रहा है कम उतना ही सर इमेज डबल के होती पास है कम है। वेलोसिटी। तो एक तो रट्टा जो सब लोग, किसी ने बोला बहुत ही कॉन्फिडेंटली डबल होती है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ अगर रिजल्ट आता है, मैं थोड़ा हाँ वही लॉजिकली पूछना था, डबल कैसे आई? सर ऑब्जेक्ट के पास सर डिस्टेंस मान लो x इंक्रीज हुआ, तो सर इमेज के पास भी हमारा x इंक्रीज होना चाहिए सर, पर मिरर है जो सर वो भी x मूव कर सर चुका है। जितना डिस्टेंस मिरर मूव करेगी उसका डबल मूव करना पड़ेगा इमेज को। Yes, sir. अच्छा ये डी था, तो ये भी डी था। हम मिरर की स्पीड 0 मान के ऑब्जेक्ट और इमेज की स्पीड मान लेंगे, यस सर। उसके फ्रेम में देख लेंगे। अच्छा ये बताओ, हाँ ठीक है, ये भी सही है, परफेक्ट। ये डी है तो ये भी डी हो गया। तो 1 सेकंड में मिरर कितना चल जाएगा आगे? 1 सेकंड में मिरर यहाँ चला जाएगा। मिरर कितना आगे चला गया? 3 मीटर। तो बताओ ये जो नई डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, ये कितना हो गई? चलो डी -3 है ना। तो जितना ये मिरर से इधर है तो ये भी डी -3 होना चाहिए। सही बोल रहा हूँ ना यार? पहले इमेज यहाँ थी, अब इमेज यहाँ आ गई है, तो अभी ऑब्जेक्ट डी -3 तो ये भी डी -3 होना चाहिए, है ना दोस्तों? अच्छा ये कितना है? ये कितना बचा? -6। अब बताओ ये जो मेरी इमेज होती थी, ये देखो, अब ये जो मेरी इमेज होती थी यार, पहले वो कितनी दूरी पर थी? डी पर थी, अब वो आ गई यहाँ पर। तो आपको समझ में आ रहा है कि मेरा जो इमेज है, मेरे 3 मीटर मूव किया 1 सेकंड में, तो इमेज एक्चुअली अपनी पोजीशन से कितना मूव कर गई? 6 मीटर। तो ये पूरा डी था ना, ये पूरा डी था आपका। ये पूरा आपका डी था, ये डी -6 है, तो एक्चुअली कितना मूव कर गया? 6 मूव कर गया। कितने टाइम में? 1 सेकंड में। वो 3 मीटर मूव किया तो ये 6 कर रहा था, ऑब्वियसली इमेज कितने से चल रही है? ट्वाइस चली ना। यस सर। इमेज की वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड, यानी मिरर के मूव करने से आपकी इमेज ट्वाइस से चलती है। इसको ज्यादा आसान कर देते हैं, एकदम सिंपल, आम आदमी के लिए आसान करते हैं। आम आदमी के लिए क्या है, देखो मान लो ये चल रहा है इधर, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, मान लो मिरर भी कहीं जा रहा है, वेलोसिटी ऑफ मिरर,
देखो जितना भी ये आगे है किसी भी इंस्टेंट पे इमेज रहेगी तो उतनी ही दूरी पर। वेलोसिटी की बात करते हैं। ऊपर के एग्जांपल में हमने क्या सीखा, यहाँ से क्या सीखा या यहाँ से क्या सीखा। भाई मिरर अगर रुका हुआ हो तो ऑब्जेक्ट जितनी वेलोसिटी से आता है या जाता है, इमेज भी उतनी वेलोसिटी से आती है जाती है कि नहीं मिरर के रिस्पेक्ट में। Yes, sir. V naught minus 1. मिरर अगर रुका हुआ तो अगर मिरर चल भी रहा तो एक काम करता हूँ, मिरर को मैं रोक देता हूँ। अच्छा किस डायरेक्शन में बात कर रहा हूँ, इन नॉर्मल डायरेक्शन है, परपेंडिकुलर की कंपोनेंट की बात हो रही है। क्या सीखा हमने, जो वेलोसिटी ऑफ इमेज है विद रिस्पेक्ट टू मिरर और वेलोसिटी ऑफ जो ऑब्जेक्ट है वो विद रिस्पेक्ट टू मिरर, वो क्या है। मिरर अगर रुका हुआ ये 5, देखो वेलोसिटी में ये 5 तो ये -5 और ये -5 तो ये +5, हाँ या ना। Yes, वेक्टोरियल sir. देखोगे तो एक दूसरे के अपोजिट है और मैग्नीट्यूड बराबर, तो वैल्यू में बराबर लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट है। गिवन है कि मिरर क्या हो, स्टेशनरी। तो मतलब अगर मिरर चल भी रहा हो तो मैं मिरर पे बैठ जाऊं और फिर देख लूं। यस सर। Yes, sir. Yes, मिरर sir. पे बैठा तो वो अपना मिरर स्टेशन दिखाई देगा, तो ये एक दूसरे के अपोजिट है। ये खोलो, वेलोसिटी ऑफ इमेज Minus VM. -vm equals to velocity of minus of, V naught minus plus VM. Plus VM. चलो ये है पर, माइनस ही आएगा। है ना, माइनस में अपने Yes, प्लस sir. आएगा, Yes. ये प्लस vm है और ये भी प्लस vm, आगे कितना हो जाएगा 2vm। ये आपका बार बार आपको क्या है लॉजिक इधर बैठ के लगाना नहीं पड़ेगा कि कितना कौन चला क्या चला, डायरेक्टली लगा दो। मैं फिर बोल रहा हूँ ये क्या है, किस डायरेक्शन में, इन नॉर्मल डायरेक्शन। परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स की बात हो रही है सारी। अब ये बताओ, ये मिरर है, ये जा रहा है, दोनों ऐसे मूव कर रहे हैं। What will be the velocity of image? V1. Sir, V1 ही रहेगी. V1 sir. मिरर के साथ चलने से कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। Yes, sir. ये तो V1 ही रहेगी, मेरा जितना मर्जी फास्ट निकल जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट रुका हुआ तो इमेज भी रुकी हुई, तो जिस रेट से ऑब्जेक्ट चलेगा उसी रेट से आपकी इमेज चल रही होगी। तो अगर कुछ क्वेश्चन ऐसा दे दे जिसमें ऑब्जेक्ट भी चल रहा है मिरर भी चल रहा है, तो दोनों एक दूसरे के एंगल पे चल रहे हैं, मोस्ट जनरल केस तो क्या बन सकता है, ये बन सकता है ना यार कि सर ऑब्जेक्ट कंपोनेंट्स रिजॉल्व नॉर्मल वाला ही कर लेंगे सर बस. नॉर्मल वाले के उससे हो जाएगा पैरेलल। चलो इसको भी कुछ, इसकी भी एक रैंडम डायरेक्शन ले ली। अब पूछा कि व्हाट इज द वेलोसिटी, देखो जितना ये आगे है इसमें तो कोई डिनाई नहीं कर सकता एट एनी गिवन इंस्टेंट। जितना ये आगे उतना ये पीछे, राइट। कंपोनेंट ब्रेक कर लेंगे ना यार, यस सर। Yes, sir. इसको किया, Yes, sir. सिमिलरली इसको भी किया। जो ये वाला कंपोनेंट है पैरेलल वाला ऊपर वाला, वो तो मेरा किसी काम का नहीं है। नहीं है. इसको मैंने बोला v परपेंडिकुलर और v पैरेलल, इमेज का ये वाला कंपोनेंट तो सेम ही आ जाएगा ना यार। Yes, sir. Yes, sir. पैरेलल। अब ये जो पैरेलल बचेगा और ये जो परपेंडिकुलर बचेगा, 2VM minus V perpendicular. इसके लिए फिर ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। यस सर. Yes, sir. परपेंडिकुलरली जो हमने रेड बॉक्स बनाया वो बना देंगे, हो जाएगा ना यार। Yes, sir. सर ये फॉर्मूला याद रखने की जरूरत तो नहीं है। तो इतना याद रखो कि ऑब्जेक्ट और इमेज की वेलोसिटी मिरर के रिस्पेक्ट में क्या होती है, अपोजिट होती है बस, है ना। सेम मैग्नेट। बस लिख दो, अपने फटाफट हो जाएगा।
सर 1 मिनट शीट ऊपर कर दो। हम्म सर नोट तो बाद में कर लेंगे। तो कुछ बेसिक सा एटलीस्ट ये वाला कुछ थोड़ा बहुत फॉर्मूला वाला ये वाला कर लो। सर हम्म लास्ट वाले केस में ट्वाइस ऑफ मिरर का कॉस वाला कंपोनेंट लेंगे ना? हाँ, जो परपेंडिकुलर अलग से स्टडी कर लो, पैरेलल अलग से स्टडी कर लो हाँ ना, ओके। perpendicular अलग से। आगे बढ़े क्या? बस एक आधा क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। ये आपका मिरर है। मान लो ये जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड से, ये जा रहा है 4 मीटर पर सेकंड से। 2 मीटर पर सेकंड से सॉरी, ये जा रहा है 4 मीटर पर सेकंड से। ये जा रहा है 2 मीटर। तीनों केस में यार वेलोसिटी बता दो इमेज की। पहले तीनों पार्ट कर लेना, फिर एक बार बता देना यार। हो गए सर। बाकी लोग हो गए सर। हो गए सर। ओके सर। तो जरूरत ही नहीं है सर फॉर्मूला की, तो ऐसे ही हो जाएंगे। जब इस वाले केस में मुझे देखो वैसे बताता हूँ। देखिए ये फॉर्मूला है, सारे क्या विद साइन रखने, विद साइन रखनी। जो वेलोसिटी ऑफ इमेज जो परपेंडिकुलर है 2 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ विद साइन। 6 आ जाएगी। इसे मतलब डायरेक्शन साथ रखना है। पहले केस में ये कितना होगा? 6। जितना ये आगे उतना ये पीछे। ये क्या आएगा? 2 टाइम्स ऑफ फॉर केस ए। मिरर की कितनी है? 4। ऑब्जेक्ट की कितनी है? 2। कितना आया? 6। अगले का 10 आ जाएगा। अगला यस टाइम माइनस ऑफ यस सर माइनस। 6 मतलब जिनको मैंने पॉजिटिव माइनस डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगला क्या आएगा? बी पार्ट 2 टाइम्स ऑफ ये बताओ माइनस। यस सर। माइनस 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 मतलब क्या? -10। -10। माइनस मतलब जितना ये आगे है उतना ये है, तो ये पीछे। अब नेगेटिव का मतलब क्या है? अब नेगेटिव डायरेक्शन कौन सी थी? लेफ्ट वाली। यस सर। जितना ये आगे उतना ये दोनों ही लेफ्ट की तरफ।
अब बताइए क्या है? नहीं होना 6 आ चाहिए। जाएगा सर लेफ्ट माइनस 6 आ जाएगा माइनस 6 की तरफ। नेगेटिव आ जाएगा। और ये -2 कितना है? -6 ठीक है। अच्छा, जो पहला वाला केस ना, उसमें देखो, उसमें सेपरेशन मिरर और उसके बीच में क्या हो रही थी? 2 मीटर पर सेकंड से इंक्रीज हो रही थी। इंक्रीज हो रही है। पहला वाला जो केस है उसमें 2 मीटर पर सेकंड से इंक्रीज हो रही थी, और जो लास्ट वाला केस है उसमें 2 मीटर पर सेकंड से एक्चुअली डिक्रीज डिक्रीज हो रही थी। ये जो ऑब्जेक्ट स्लो चल रहा है और मिरर हाँ। फास्ट, फास्ट इसे मिरर ऑब्जेक्ट की तरफ आ रहा है 2 मीटर पर सेकंड से, तो अगर मिरर और ऑब्जेक्ट के बीच में अगर दूरी 2 मीटर पर सेकंड से कम हो रही है तो ऑब्वियसली इमेज और मिरर के बीच में जो दूरी है वो 2 मीटर पर सेकंड से कम होनी चाहिए थी। लॉजिकली सोचते हैं, और इनके बीच में अगर जो दूरी है, अगर ये डिस्टेंस 2 मीटर पर सेकंड से कम हो रही है तो ये डिस्टेंस भी 2 मीटर पर सेकंड से कम होनी चाहिए। इनके बीच में सेपरेशन अगर कम हो रहा है तो इनके बीच में कम होना चाहिए। तो अब बताओ, अगर मेरी इमेज इधर चली जाती तो सेपरेशन बढ़ता है कम होता? सर बढ़ता। तो जा नहीं सकता, तो जाना कहाँ पड़ेगा? इधर जाना पड़ेगा। और मुझे इमेज का और मिरर का रिलेटिव क्या चाहिए? 2, है ना? अब ये बताओ, अगर इसकी स्पीड लॉजिकली सोचा अगर 4 मीटर पर सेकंड से कम होती तो क्या होता? सेपरेशन बढ़ता है कम होता? बढ़ता वैल्यू अगर 4 मीटर पर सेकंड से कम होती तो सेपरेशन बढ़ता है कम होता? बढ़ता तो उसकी इसलिए इसकी जो वैल्यू आनी चाहिए वो एक्चुअली 4 मीटर पर सेकंड से तो ज्यादा ज्यादा। समझ रहे हो ना यार? ये रेट अगर 2 से कम हो रहा है तो ये रेट भी 2 से कम होने के लिए क्या होना चाहिए? इनका रिलेटिव भी 2 होना चाहिए। अगर ये 4 है तो 4 का रिलेटिव 2 कब आएगा? जब दूसरी वैल्यू या तो 2 हो या 6 हो। यस 2 हो नहीं सकती, 2 हुआ तो इनके बीच में सेपरेशन बढ़ेगा, तो क्या होना पड़ेगा? 6। आहो यस सर। नहीं, डायरेक्शन भी नहीं तो इतना दिमाग नहीं लगाना, सिंपली वैल्यू पुट करते जाओ अपने फॉर्मूले में, आपका आंसर आता जाएगा। राइट? लॉजिक वैसे लॉजिक समझ में आया? यस सर। पहला अच्छा, पहला वाला केस देखो, पहले वाले केस में सेपरेशन बढ़ रहा है इनके बीच में या कम हो रहा है? बढ़ रहा है सर। किस रेट से? 2 के रेट से तो अब जो इमेज है या तो वो इधर जाएगी या इमेज इधर जाएगी, तो क्या पहला वाला केस पॉसिबल है क्या? नो सर डिक्रीज हो जाएगा सर। पहला वाला केस तो हमने हटा दिया यहाँ से, हटा दिया, तो इधर ही जाना चाहिए। अब बताओ, अगर ये वैल्यू जो है, अब मुझे पता है इनका अगर रिलेटिव ऑब्जेक्ट का रिलेटिव मिरर के साथ 2 है तो इमेज का रिलेटिव भी मिरर के साथ 2 होना चाहिए। तो अगर 4 का रिलेटिव लूंगा 2 के साथ तो क्या होगा? 4 + -2, या तो 2 की वैल्यू ऐड होगी या 2 की वैल्यू माइनस होगी। समझ आ रही है ना बात? यस सर। ये बात तो क्या ये वैल्यू 4 से कम हो सकती थी? नो सर। कम होने का मतलब क्या है कि मिरर सर सेपरेशन कम हो रही है। बल्कि मुझे पता है एक्चुअल में इन दोनों के बीच में सेपरेशन बढ़ रही है। इसलिए क्या है, वैल्यू तो 4 से ज्यादा है, राइट साइड है, और 2 का रिलेटिव रखने के लिए ये वैल्यू क्या होनी चाहिए? 6 होनी चाहिए। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़े। नोट कर लियो। क्वेश्चन ये है कि आपके पास 2 प्लेन मिरर्स हैं, मान लो ये से मिरर M1 है और से ये मिरर M2 है। ऑलराइट? और यहाँ मेरा एक ऑब्जेक्ट है जो कि इधर जा रहा है किसी वेलोसिटी v से, एंड से दिस एंगल इज थीटा। फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज 1 with respect to image 2. Find relative velocity of image 1
ऐसे ले लो, फाइंड रिलेटिव फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज 1 with respect to image 2. इमेज 1 का मतलब क्या है? जो मिरर 1 में जो इमेज बन रही है और जो मिरर 2 में इमेज बन रही है, उनका आपस में एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या वेलोसिटी है। ऑलराइट, रन की स्क्रीन ऊपर करना। सर हाफ होगी। हाफ होगी मतलब मैं समझा नहीं भाई, वेलोसिटी v दिया और थीटा दिया हुआ है, 3 नंबर कैसे आ गया? नहीं सॉरी सर। है ना, जो भी आंसर आएगा वो v और थीटा की टर्म में आएगा ना दोस्त। सर ऑब्जेक्ट रैंडमली प्लेस क्या? सर v plus v cos theta I cap plus minus v sin theta j cap। मैग्नीट्यूड बता दो कितना रहा रिलेटिव स्पीड का। सर 2v cos theta by 2। सही है सर। 2v cos theta by 2। नहीं दोस्त, टू बी cos थीटा बाय 2 ही आ रहा है। यस सर, मेरा भी यही आ रहा है। करें इसका। सर एक मिनट रुक जाओ। सर 1 मिनट रुक जाओ। सर 2v cos थीटा है। सर 2v sin थीटा। 2v sin थीटा cos थीटा। ओके,
सर √2v। सर एक सेकंड रुक जाओ, गलती मिल गई। सर 2v sin थीटा आएगा। यस। ये बात बताओ, ये जो v है ये इमेज 1 होगी क्या? सर 2v sin थीटा आएगा। ये तो ऐसे v से जा रहा होगा, राइट? इमेज 1। इमेज 2 की बात कर लेते हैं। अच्छा, दो कंपोनेंट आएंगे इसके, एक आएगा परपेंडिकुलर, एक आएगा पैरेलल, हाँ है ना? जितने से इसके पास आ रहा होगा और जितने से दूर जा रहा है उतने से पैरेलल कंपोनेंट से ये भी उतने से जा रहा होगा, यस और नो? यस सर। राइट। अच्छा, मैं बोल सकता हूँ अगर यार ये आपका एंगल थीटा है। सर मेरा तो b√2 आया। सर √2v आ रहा है। यस सर, √2v। मेरा भी। यस सर। या मैं अच्छा मैं मान लेता हूँ जो भी आपका है, मैं मान लेता हूँ, मैं एक नंबर कैसे आ सकता है? थीटा कहाँ गया? मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, मतलब मैं मिरर का एंगल 0 डिग्री कर दूं। सर 2v sin थीटा आएगा। सर √2v 1 + sin थीटा। ये कितना है? v cos थीटा। cos थीटा। एंड दिस विल बी v sin थीटा। जो मेरी इमेज 2 है। I2 का मिरर के परपेंडिकुलर कितना हो गया? v sin थीटा। और मिरर के पैरेलल कितना हो गया? v cos थीटा। अब एक बात तो आपको v1 और v2 निकालना है। ये v1 माइनस v2 और क्या फर्क पड़ता है? v2 माइनस ठीक है, ये निकालना है। एक बात बताओ, जो I1 है, I1 और ऑब्जेक्ट है, क्या ये वेक्टर पैरेलल है क्या? यस सर। यस सर। मैं I1 का I2 के साथ निकाल लूं या ऑब्जेक्ट का I2 के साथ निकाल लूं, बात एक है क्या? भैया मैं I1 का I2 के साथ रिलेटिव निकालूं या ऑब्जेक्ट का I2 के साथ रिलेटिव निकालूं, बात एक है। क्यों क्यों? क्योंकि यस सर दोनों पैरेलल है। पैरेलल वेक्टर्स है ना। यस सर। सर पैरेलल शिफ्ट में भी तो सर यही करते हैं हम। हाँ मतलब रिजल्टेंट लेते करते थे, पैरेलल शिफ्ट कर देते थे। यस सर। यहाँ पर इसमें नहीं है कोई दिक्कत नहीं यार। I1 और I2 है, मुझे भी पता है यार। ये एंगल कितना है ये बताओ? दिस एंगल इज थीटा। थीटा। ये दो कंपोनेंट आएंगे, v cos थीटा और v sin थीटा। ब्लू वाले ये कितना का? ये आया v, देखो आमने सामने v sin थीटा। तो कोई दिक्कत नहीं, आपने ऐसे देख लो, कोई चक्कर नहीं है। अब I1 I2 को जब रिलेटिव लोगे तो ये cos थीटा वाले कंपोनेंट्स है वो तो पैरेलल, वो तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। यस सर। v sin थीटा आमने सामने, तो उनका रिलेटिव क्या आ जाएगा? 2v sin थीटा। समझ आया? मैं जो पैरेलल वाले हैं v cos थीटा वो तो कैंसिल आउट हो जाएंगे जब रिलेटिव लोगे। भाई अब दो गाड़ी अगर सेम वेलोसिटी से सेम डायरेक्शन में जा रही है तो उनका रिलेटिव कितना आएगा? 0। एक गाड़ी को अपने सामने गाड़ी स्टेशनरी दिखाई देगी ना, बट वहीं पे अगर दो गाड़ी आमने सामने आ रही है सेम वेलोसिटी से तो उनका रिलेटिव क्या आएगा? डबल आ जाएगा, है ना, ट्वाइस हो जाएगा। तो ये आमने सामने आ रहा है, देखो ये आ रहा है, ये वाला पार्ट आपका, ये वाला जो आ रहा है v sin थीटा से, और ये वाला v आ रहा है v sin थीटा, आमने सामने आ रहा है v sin थीटा से, लो राइट। ये कंपोनेंट तो जुड़ जाएंगे, पर ये जो इधर जा रहे हैं ये वाला पार्ट, ये वाला, ये सेम वेलोसिटी जा रहे हैं सेम डायरेक्शन में, इनका रिलेटिव कैंसिल हो जाएगा। या फिर क्या करना है? 1 का निकालना है 2 के रिस्पेक्ट में, तो जिसकी भी रिस्पेक्ट निकालना उस वेक्टर को क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा वेक्टर भी आपको रिवाइज जाएगा। भाई ये 1 है v cos थीटा v sin थीटा, राइट। भाई जिसके रिस्पेक्ट निकालना उसको क्या करते हैं? पहले उल्टा करते हैं। यस सर। फिर रिजल्ट उल्टा हो गया, तो ये यहाँ था वो भी उल्टा हो गया। अब ये वाले आपस में
कैंसिल। और ये वाले ऐड हो गए। समझ रहे हो ना यार? यस सर। यस सर। बाकी मेरे को ज्यादा अच्छा क्या लगता है कि भैया मैं I1 का I2 से निकालने से अच्छा कि मैं ऑब्जेक्ट का I2 से निकालूं, क्योंकि I1 और ऑब्जेक्ट पैरेलल वेक्टर्स है। और ऑब्जेक्ट का जैसे I2 में देखो, देख के समझ में आएगा कि जो मिरर के पैरेलल कंपोनेंट है वो तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल। और जो परपेंडिकुलर है वो क्या हो जाएंगे, ऐड टू बी sin थीटा। नोट कर लो। ये है एक ब्लॉक है, कोई ना, पहले कर लो। कर लिया नोट ऊपर वाला? यस सर, कर लिया। मान लो एक ब्लॉक है ना, कि स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है। लिखिए ब्लॉक इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, ब्लॉक इज रिलीज्ड फ्रॉम नेचुरल लेंथ, है ना। जब रिलीज बोल दिया तो मतलब वो वैसे ही होता है कि आपने कोई एडिशनल वेलोसिटी नहीं दी है। अच्छा, थ्रो और रिलीज में फर्क समझ रहे हो ना यार? पार्टिकल इज प्रोजेक्ट क्या है ना, पार्टिकल इज थ्रोन, इसका मतलब क्या है, आपने इनिशियल वेलोसिटी दी है। और व्हेन वी से पार्टिकल इज रिलीज्ड, मतलब क्या है, आपने कोई एडिशनल वेलोसिटी नहीं दी है, बस अपने हाथ को खोल दिया, है ना। मैं ये नहीं कह रहा कि पार्टिकल को ऐसे छोड़ा है, बस मैंने क्या बोला, पार्टिकल रिलीज का मतलब क्या है, आपके हाथ में पार्टिकल तो आपने हाथ को बस खोल दिया है। तो अगर आप स्टेशनरी थे तो पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी जब अपने हाथ खोला होगा? तो अगर आप रुके हुए, बट मान लो अगर आप खुद मूविंग थे, जैसे कि आप गाड़ी में जा रहे थे और फिर मैंने हाथ खोला, इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी होगी सर। वही वेलोसिटी होगी जो वेलोसिटी किसकी है, कार की थी। याद आ रहा है कि भैया जो भी आपका पार्टिकल जो भी आप डिटैच कर रहे हो वो अपने पेरेंट बॉडी की वेलोसिटी एक्वायर कर लेता है। चलो क्या लिखो, ब्लॉक इज रिलीज्ड फ्रॉम नेचुरल लेंथ, ठीक है, स्प्रिंग इनिशियली नेचुरल लेंथ पे थी। फाइंड मैक्सिमम स्पीड ऑफ, फाइंड नेचुरल लेंथ है, फाइंड मैक्सिमम speed of image of block with respect to block. Find the maximum speed of image with respect to block itself. Actually, find the maximum speed of image with respect to block itself.
सर टी की टर्म्स में आ रहा है, एम की टर्म्स में। Yes, sir. टी मतलब टाइम। यस सर। ओके, दिमाग लगाओ, नहीं आएगा। सर रूट ऑफ m by k into g। नहीं दोस्त, सर वो डिस्टेंस वगैरह पता है उसकी, ब्लॉक के इंक्लाइन प्लेन से? ना। कैन डिस्कस? सर एक Sir, मिनट एक मैं minute. सर एक मिनट बस। टू जी अंडर रूट 3m by k multiplied by cos theta। 2 cos theta g into root of m by k. क्वेश्चन आ रहा है? यस सर। यस सर। आइडिया क्या? 2g रूट 3m by k भी आ रहा है। नहीं सर रूट ऑफ m by k ही आ रहा है Root of m by k आ रहा है sir. M by Yes, sir. Root of m. m by k। अच्छा, देखो ठीक है, एक काम करते हैं, मुझे नहीं पता कि मैक्सिमम की बात छोड़ो, मैं मान लो किसी भी इंस्टेंट में मान लो किसी भी ये बात, तो इसका जो मोशन होगा वो इस तरह से, यहाँ के देखो, यहाँ के इसका क्या आएगा, ये मेन पोजीशन होगी इसकी। रूट ऑफ m by k आएगा। Equilibrium position. अच्छा, ये इक्विलिब्रियम होगी, और जितना इक्विलिब्रियम से ऊपर रिलीज किया गया था उतना ये नीचे जाके रुकेगा। मिनिमम बेटा, ये वेलोसिटी ग्रीन। वो है ना, ये अपनी मीन पोजीशन के अबाउट Oscillate. Oscillate. टू एंड फ्रो मोशन करेगा, यस सर। Yes, sir. है ना। जहां से देखो ये, अच्छा इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन कितना नीचे होगी, बिल्कुल फटाफट इंस्टेंटेनियसली बताओ। सर mg by k। G mg by k। और कितना नीचे जाएगा? m जी बाई के। m by k और नीचे आएगा। ये मैं कोई भी एक रैंडम पोजीशन की बात कर रहा हूँ जहां पर इसकी वेलोसिटी क्या है, v है ना, इसकी v वेलोसिटी है, तो ये कंपोनेंट आएगा मिरर के अलोंग, Yes, sir. ये आएगा मिरर के। Perpendicular. अच्छा ये तो ये एंगल कितना है, दिस एंगल विल बी थीटा। यस सर।
दिस विल बी थीटा। ऑलराइट, तो अगर ये v cos थीटा है तो जो इमेज है, इमेज भी तो कितने से आ रही होगी? v cos theta से V cos theta. और ये कितना होगा? v sin theta Sin theta. दिस विल बी v sin थीटा, v sin थीटा, v cos थीटा। आपसे पूछा गया कि जो इमेज की जो वेलोसिटी ब्लॉक के रिस्पेक्ट में, ब्लॉक के रिस्पेक्ट इन दोनों का रिलेटिव कितना आएगा? 2v cos 2v theta। cos theta V cos theta. v रिलेटिव आया है, वो क्या आ गया है? V cos theta. सभी को यार यहाँ तक समझ में आया? यस सर। At any जो रिलेटिव वेलोसिटी है इमेज की ब्लॉक के साथ, वो कितनी है? 2v cos थीटा। मैंने क्या पूछा? ये मैक्सिमम कब होगा? भाई जैसे से थीटा वेरिएबल है कांस्टेंट है, ये बताओ। सर कांस्टेंट है कांस्टेंट। तो जब ब्लॉक की वेलोसिटी मैक्सिमम होगी तो रिलेटिव वेलोसिटी भी तो मैक्सिमम Maximum. ब्लॉक की मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ होती है? जब वो मीन पोजीशन से पास हो रहा होता है, और वो कितनी यस एसएचएम में पार्टिकल की मैक्सिमम स्पीड कब होती है? जब वो मीन को क्रॉस करता है। और कितनी होती है वो? ए ओमेगा। A omega. ये बताओ ये एम्पलीट्यूड कितना है? Mg by K. mg बाय के। अच्छा, ओमेगा क्या होता है स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का? root m by k. K by M. यस सर, रूट के बाय। याद आ रहा है? यस सर बस Sir. यार, क्या यार कितना आसान था ये। 2 को मल्टीप्लाई कर दो, आगे cos थीटा लगा दो, था क्या मुश्किल? वो मिरर के विद रिस्पेक्ट में बता दी थी मैंने तो मिरर के रिस्पेक्ट से तुम्हें सिंपली v cos थीटा बता दिया था ऐसा? नहीं सिंपली v बता दी थी मैंने सर वो तो है ही। किसी भी इंस्टेंट पे अगर ऑब्जेक्ट मिरर रुका हुआ है, मिरर के रिस्पेक्ट में जो भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी होगी वो तो इमेज की होगी। इमेज के यस सर वही v बता दी थी मैंने आपको क्या समझ आ रहा है ना कि यार एक बात तो ऑसिलेट जब ये मीन पोजीशन क्रॉस करेगा उस वक्त ब्लॉक की स्पीड मैक्सिमम है, उस वक्त इमेज की वेलोसिटी भी मैक्सिमम और उसका रिलेटिव भी मैक्सिमम। देख लो, नहीं अदरवाइज 2v cos थीटा आ रहा है किसी भी इंस्टेंट पे, जिस भी इंस्टेंट पे पूछा गया उस इंस्टेंट पे v की वैल्यू डालते जाओ, आपको रिलेटिव मिलता जाएगा। क्लियर है ना? यस सर मैक्सिमम Yes, sir. v की मैक्सिमम वैल्यू होगी जब वो मीन को क्रॉस करेगा, और जो मीन पे जो स्पीड होती है वो a ओमेगा होती है। आई होप कि ये आप में से मोस्टली लोगों को याद आ गया होगा ऐसे चमका फंडा, है ना? जब भी मीन को क्रॉस करोगे स्पीड इज मैक्सिमम एंड गिवन बाय a ओमेगा। आगे बढ़ेंगे। Yes. जाओ, एक काम करो, ये तो डायग्राम हो गया गड़बड़। एक मिरर ले लो, वेलोसिटी पे एक क्वेश्चन और ट्राई कर लेते हैं यार, ठीक है? एक प्लेन मिरर है, अपने एक एंड के अबाउट घूम रहा है से, ये आपका एक प्लेन मिरर है। ठीक है, एक आपके पास प्लेन मिरर है जो अपने एक एंड के अबाउट घूम रहा है। अभी ये रुका हुआ है, ये फिक्स्ड है। अगले क्वेश्चन में थोड़ा चेंज करेंगे, और मान लो इसको, इस एंड को सेंटर मानते हुए एक आर रेडियस का आपने क्या बनाया, एक सर्कल ड्रॉ किया। किसी भी इंस्टेंट पे और ऑब्जेक्ट यहां से ओमेगा की स्पीड से, जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो ओमेगा की स्पीड से इस सर्कल पे घूम रहा है। तो एट एनी गिवन इंस्टेंट अगर ऑब्जेक्ट की लीनियर वेलोसिटी कितनी हो गई? सर r ओमेगा R omega.
ठीक है, linear velocity of object is v, find linear velocity of image at given instant. तो अच्छा, मैं इसको यहाँ से रब कर दूं और इसको ऐसे दिखा दूं कि इसकी जो ओबेली जो वेलोसिटी होगी वो टेंजेंशियल होगी v, ठीक है। केस ए, केस बी क्या है, सेम प्रॉब्लम रिपीट करनी है, आपको सेम प्रॉब्लम रिपीट करनी है, बस इस बार क्या है, मिरर भी रोटेट कर रहा है, सपोज करो। एक काम करते हैं, जो मिरर मिरर मान लो इधर घूम रहा है, कितने से, ओमेगा नॉट से, किसी भी इंस्टेंट पे ये आपका ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ, मानता हूँ ये मेरी वेलोसिटी है v, ठीक है। दिस इज केस ए, क्लास क्वेश्चन क्लियर है? ये सर ए में किसके विद रिस्पेक्ट में बतानी है? एक्चुअल वेलोसिटी जब ऐसे कुछ नहीं लिखा गया तो क्या होती है, ग्राउंड के विद रिस्पेक्ट। हाँ, अगर देखो मैंने बाकी क्वेश्चन में हमेशा पूछा कि इसके रिस्पेक्ट में बताओ क्या वेलोसिटी है, उसके रिस्पेक्ट में बताओ क्या वेलोसिटी है, राइट। सर एक्चुअल वेलोसिटी तो v हो जाएगी। पहले केस में तो वही रहेगी सर। यस सर। तो पहले केस में तो क्या है, V। बात बताओ, अब मान लो ये ऑब्जेक्ट अभी किसी एंगल थीटा पर है, अगर वो थोड़ा सा भी एंगल चेंज करेगा तो उतना ही एंगल आपकी इमेज भी तो चेंज कर जाएगी। यस सर। साइंस बताओ, अगर ये क्लॉक ये एंटीक्लॉकवाइज घूम रहा है तो इमेज कैसे घूम रही है, लॉजिकली सोचो। क्लॉकवाइज। कोई नहीं है ना, ठीक है, चलो नेक्स्ट क्लास में अपन दोनों पार्ट डिस्कस करेंगे। ऑलराइट क्लास, थैंक यू सो मच।